जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं, और कम से कम एटलीस्ट एक मुस्कुराहट के साथ में इस इतनी इतनी ज़्यादा ठंड में आप सभी लोगों का स्वागत है। और प्यारे बच्चे, आप सब लोग मेहनत कर रहे हैं और कई महीनों से लगातार मेहनत करते आप लोग आ रहे हैं। सर्दी बहुत बढ़ चुकी है, तो अपना बहुत सारा ख्याल सबसे पहले रखो, क्योंकि परीक्षा से पहले अगर आप लोगों को सर्दी लग गई किसी भी तरह की, तो हीरो बनने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अपने आराम से स्वेटर वेटर, अगर 2-3 जर्सी भी पहननी पड़ रही है तो पहन लो आराम से। 2-4 स्वेटर पहनने पड़ रहे हैं, पहन लो। गर्म पजामी पहनो, और गर्म बनियान जिसे कहते हैं वो भी पहननी है तो पहनो। लेकिन आप लोगों को अपना ख्याल बहुत सारा रखना है, तभी इस अध्ययन का अर्थ है। तो प्यारे बच्चे, आज की इस मिलान सीरीज की स्टैटिक जीके की दूसरी क्लास को शुरू करते हैं। और आप सब लोगों ने बहुत सराहा, कल आप लोगों को क्लासें बहुत अच्छी लगी, और ये मिलान सीरीज जो एकदम से अद्भुत चीज थी, यूट्यूब पर भी आप लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। और ये काफी अध्ययन के बाद में इसको तैयार किया गया कि ताकि परीक्षा में आप लोगों के प्रश्नों को मिलने की संभावना बढ़ जाए। आज के इस सेशन को प्यारे बच्चे आगे बढ़ाते हैं। एक बार सारे बच्चे बहुत अच्छे से कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाएंगे, और अपने आंसर कल ही की तरह फिर से लिखना आप लोग शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं भैया आज के पहले प्रश्न को। आज का पहला क्वेश्चन है, इधर लिखे हुए हैं संगठन और मुख्यालय। ये कल के मतलब संगठन में से कुछ बचा हुआ था एक क्वेश्चन, तो सोचा गया कि इस प्रश्न को भी तैयार कर ले। तो बोलेंगे रेड क्रॉस, अंकटाड, यूनिसेफ और एफएओ, इनके मुख्यालय लिखे हुए हैं। तो रेड क्रॉस आप कहेंगे भैया 8 मई 1863 को स्थापित हुआ था। कब? 8 मई 1863 को स्थापित हुआ, जेनेवा में इसका मुख्यालय है। अंकटाड भी बोले तो जेनेवा में इसका मुख्यालय है, 1964 में अंकटाड बना। यूनिसेफ जो 1946 में बना, कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में है। और प्यारे बच्चे एफएओ जो कब बना, आपका क्या बोलोगे? 1967 में बना, इटली के रोम में इसका मुख्यालय है भैया। तो ये सारे क्या हो गया हमारा आंसर? आप कहेंगे भैया इसका आंसर हो गया ए डी बी सी हो गया। या आप चाहें तो इस वाले जेनेवा से मिला सकते हैं इसको, और हम बोलेंगे इस वाले अंकटाड को इस जेनेवा से मिला सकते हैं। तो दो उत्तर इसके पॉसिबल है। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? आ गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान लिखे हुए हैं और प्यारे बच्चे आपका राज्य लिखे हुए हैं। राष्ट्रीय उद्यान से आप लोगों को राज्य को मैच करना है। बताएंगे एक बार। पापीकोंडा, कलेशर, चंदौली और मुकुर्ती, ये सब नेशनल पार्क हैं, और इधर इनके स्टेट लिखे हुए हैं। कोशिश करेंगे मिलाने की। पापीकोंडा, मैंने बोला था आपसे, पाप हो गया किससे? अंधे से। अंधे से क्या हो गया? पाप हो गया। अंधे से पाप हो गया, तो कौन माफ करेगा अब पाप को? तो आप बोलते थे जी अब तो वेंकटेश भगवान ही माफ करेंगे। कौन माफ करेंगे? वेंकटेश भगवान ही माफ करेंगे। पाप क्या हो गया? राजीव, उससे एक जीव हत्या हो गई थी। तो जीव भी ये कहां पर? आंध्र प्रदेश। कलेशर, कलेश कहाँ हुए हैं भारत में सबसे ज्यादा? आप कहोगे भैया पानीपत बोल लो, तराइन बोल लो, कुरुक्षेत्र बोल लो, तो इतने सारे कलेश हुए हैं। पानीपत की लड़ाइयां हुई हैं आपके। आप बोलोगे भैया तराइन के युद्ध हुए हैं, कहाँ पर हुए? सब हरियाणा में हुए। तो कलेश हुए, और किसके लिए कलेश हुए थे? वो सारे सुल्तान बनने के लिए कलेश हुए थे। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी कहाँ पर है आपका? वो हरियाणा में है। ठीक है। चंदौली, क्या बोलोगे? चंद लोग ही हुए हैं हमारे देश में महाराणा जैसे, महाराणा प्रताप जी जैसे कितने लोग हुए हैं हमारे देश में? चंद लोग हुए हैं। और मुकुर्ती, मुझे तुम कुर्ती पहन के मिलना। कुर्ती मतलब व्हाइट कलर की, रेड कलर की, तुम मिलना। तो मुकुर्ती कहाँ का है? याद है उसने बोला था मुझे तुम कुर्ती मिलना, उसने क्या कर दिया था? मना कर दिया था उसने, मना, बोली मैं नहीं मिलूंगी। मन्नार की खाड़ी, क्या बोल दिया था उसने? अगर दोबारा बोला ना तो गुंडों को भेजूंगी। गुइंडी नेशनल पार्क, फिर उसने क्या कर दिया था? उसने अपना प्लान चेंज कर दिया था, प्लानी। उसने क्या बोला था फिर? अन्ना मलाई, मुदु मलाई, मैं तुम्हारे लिए मलाई लेके आऊंगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चे ये कहाँ के हमने याद किए थे? ये तमिलनाडु। नेक्स्ट है, पाइशन, मृगवानी, सिमलीपाल और बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान है, और इधर वही आपके स्टेट लिखे हुए हैं। तो एक बार मिलाएंगे आप लोग। कैसे मिलेंगे? बाइसन, तो बाइसन क्या बताया? बाई मतलब क्या होता है? दो। ड्यूअल होता है, और ड्यूअल को किससे मिलाना है? ट्राई से मिलाना है। ट्राई मतलब तीन, त्री मतलब तीन, बाई मतलब दो। दो को तीन से मिलाना है हमेशा। ठीक है। मृगवानी, मृग किसको बोलते हैं? हिरण को। मृग कहाँ घूमती है? जंगल में घूमती रहती है, और जंगल में घूमती है तो भैया जो तेल है, तेल के पौधे मतलब कि सरसों वगैरह, इनको खराब कर देती। सिमलीपाल, सिम किसने ली थी? सिम किसने ली थी? जो उड़ने वाली थी।
तो क्या बोला था, उसने अपनी नंद को देखा, नंद कानो कान बात करती है, नंद कानन, भीतरी भीतर बात करती है नंद, क्योंकि वो ले आई है भैया एक सिम लिया उसने, एक सिम ले लिया, एयरटेल की सिम, जानते हो ना सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल जो होता है, सिम। तो नंद कानन भीतर कनिका ये कहाँ के थे, ये उड़ीसा के थे। बल फक्रम क्या बोलोगे, उसमें बहुत बल था, इतना बल था कि उसने फूक मार के, बल इतना था फूक मार के मैं घायल कर दिया उसने, मैं घायल। तो बल फक्रम कहाँ का है, ये मेघालय का। आंसर क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे, आप कहेंगे बी ए और सी डी बन जाएगा, बी ए सी डी इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है केबुल्लाम जाओ, पन्ना, कांगेर घाटी, भीतरकनिका, और इधर हैं आपके राज्य। तो ये सही मिलान आप लोगों को करना है। तो कैसे करेंगे भैया, आप कहोगे भैया जी केबुल्लाम जाओ भारत का एकमात्र तैरता हुआ लोकटक झील में कहाँ था, मणि। भाई जिसके पास मणि है उसके सामने कोई बोल जाएगा, कोई नहीं बोल सकता उसके पास में, जिसके पास मणि है। इच्छाधारी नाग वाली जो मैंने तुम्हें बताई थी। पन्ना, पन्ना कहाँ प्यारे बच्चे, पन्ना दिया जाता है कब, मध्य प्रदेश में, बीच में दिया जाता है पन्ना। कहते नहीं है कॉपी का पन्ना कहाँ से फाड़ोगे, तो पीछे से, या जहां कॉपी का जोड़ा होता है, जिसमें स्टेपलर की पेन आती है कॉपी में, वहीं से तो जोड़ा निकालते थे टेस्ट के लिए, बीच में से निकाल लो। तो पन्ना मध्य में से। कांगेर घाटी कहाँ गिरना है, छत्तीसगढ़ में। तो क्या बोला था उसने कि भैया घासीदास, घास कहाँ गिरनी है, घास, तो घासीदास, घास डालनी थी किसकी छत पर। अब ये बताओ, छत मतलब छत्तीसगढ़, किसकी छत पर घास डालोगे, तो आप कहोगे भैया इंद्र की छत पर घास डालनी है, यानी कि इंद्रावती। क्या बोलोगे, इंद्रावती कहाँ का था, ये छत्तीसगढ़ का था। भीतरकनिका उड़ीसा का हो गया। तो भैया जी क्या उत्तर हो जाएगा, बी डी सी ए हो जाएगा, बी डी सी ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सैडल पीक, रायमोना, ब्लैक बक और खिरगंगा, ये कहाँ के हैं प्यारे बच्चे, किस राज्य से आप इसका मिलान करोगे। तो क्या बोलेंगे जी, आप कहोगे भैया जी सैंडल पहन के, सरोजनी के कपड़े पहन के चल दी मैडम डिस्को। तो सैडल कहाँ का था, ये अंडमान का। याद है ना सारे, सैंडल पहन के, गले के बटन लगा के, गला गथिया कहाँ का है आपका, अंडमान का। मिडिल बटन, साउथ बटन, नॉर्थ बटन, ये सब कहाँ के हैं, ये अंडमान के हैं जी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई मरीन कहाँ का है, अंडमान का है। महात्मा गांधी मरीन कहाँ का है, अंडमान का है। ठीक है, अच्छा, रायमोना और हैरियट याद है, अभी तुमसे पूछ लेता हूं एक बार, मैंने क्लास में बताया था आपको, माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, वो माउंट हैरियट भी अंडमान में था, इसका नाम बदल के प्यारे बच्चे नेशनल पार्क का क्या कर दिया गया, तो आप कहेंगे भैया जी इसका नाम माउंट, माउंट क्या बोलोगे, मणिपुर कर दिया गया। आया किसी का उत्तर भाई, नहीं, माउंट मणिपुर। बहुत खूब प्यारे दोस्त, बहुत शानदार। रायमोना, मोना को क्या कहा था आपने, या मोना ने क्या कहा था, बोली आसाम रंगों के नाम भैया सुना दूंगी, आसाम रंगों के नाम, यानी रंग वाले, काजीरंगा, काजीरंगा, और आपका प्यारे बच्चे क्या था, ओरंग, रंग से ओरंग, और फिर देहिंग पटकाई, जब उसने नहीं सुनाए, भूल बोले मानस कहाँ का है, मानस भी असम का है। ठीक है, भले मानस तुझ पर रंगों के नाम याद नहीं हो रहे, नाम मतलब नामेरी, ये कहाँ का, असम का है। ब्लैक बक क्या हो गया था भैया, सॉरी ब्लैक बक हिमाचल थोड़ी होगा, ब्लैक बक तो राजस्थान, वो सॉरी गुजरात होगा। ब्लैक बक सब कुछ क्या हो गया था, अंधेरा अंधेरा हो गया था, क्योंकि जो उस वंश का अंतिम आदमी था, वंश का क्या हो गया था, वंश का हो गया था दी एंड, क्योंकि वो गुजर गया था। कैसे गुजरा था, गिर के गुजरा था। अरे भैया उनके घर में तो अंधेरा छा गया, ब्लैक बक। फिर गंगा, गंगा कहाँ से निकलती है, तो आप कहेंगे हिमालय से निकल। ठीक है जी, तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे, सी ए डी बी, ये सही आंसर हो जाएगा। जल्दापारा, शरिष्का, पलानी, मथिकेट्टन, करे मिलान भैया। कर पा रहे हो भाई, क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। इतने बहुत अच्छे से हम लोगों ने मिलकर के ये याद करे थे, आपने बहुत मेहनत इसके लिए की थी, इसको गलत मत करना। तो क्या बोलोगे, जल्दापारा।
तो क्या बोलोगे, जल्दापारा कहाँ का है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्या बोला था मैंने, बंगले में, अगर पश्चिम बंगाल से मतलब बंगला, बंगले में सुंदर बुक्स होंगी तो फिर तुम क्या बनोगे, जल्दी से, जल्दी से क्या बन जाओगे, जल्दी से तुम सिंघम बनोगे। क्या बनोगे, सिंघम बनोगे। और फिर नौरा आएंगी तुम्हारे घर, क्या, कंप्लेंट लेके कि हमको परेशान कर रहे हैं बॉलीवुड वाले। तो सुंदरवन, बुक्सा और प्यारे बच्चे, जल्दापारा, सिंगालीला, नौरा, ये सब कहाँ के हैं आपका, कहेंगे भैया पश्चिम बंगाल के। सरिस्का कहाँ का है भाई, तो रिस्क बहुत किसमें था, राजा के स्थान में। आप बोलोगे राजा का स्थान तो रिस्क रहता है उसमें, क्योंकि वो केवल और केवल रण से मिलता है। तो केवल यानी कि केवलादेव, और रण यानी कि रणथंभौर। पलानी, प्लान किसने चेंज कर दिया था, तमिलनाडु वाले ने। मथिकेट्टन, केरल वाले। केरल वालों के माथे में दर्द रहता है, ये पढ़े लिखे ज्यादा है ना। तो क्या बोलोगे भैया, ए हो गया, सॉरी ए नहीं, क्या बोलेंगे, सी हो गया, ए हो गया, बी हो गया और डी हो गया। सी ए बी डी हो गया, सी ए बी डी हो गया। नेक्स्ट, ऊनो, मुकुद्रा हिल्स और प्यारे बच्चे ताड़ोबा और गोरुमारा, ये कहाँ के हैं बताओ। ठीक है, चलो, ऊनो, मुकुद्रा हिल्स चलो भाई बोलेंगे, मुकुद्रा हिल्स, ताड़ोबा, गोरुमारा। एक बच्चा कह रहा किसी को याद नहीं होंगे ये। हाँ, तेरी तरह ही है सब, है ना ये बेटा 106 के 106 याद है, ये अपने टाइगर्स हैं, भिड़ मत जाना किसी से। 106, 106 में से कोई सबसे कठिन भी ढूंढ के लाओगे, उसको भी ढूंढ के बता देगा। कह रहा किसी को याद नहीं है, अपनी तरह समझ रहे हो क्या सबको, आ जाओ भाई कूनो, कूनो में क्या आया, कूनो में क्या आया, क्या बोलोगे, कूनो मध्य प्रदेश, चीते आए। ये सारे, मैं ये कह रहा हूं कि ये 8 के 8 चीतों, जो 5 चीते आए हैं ना, मादा चीते, 8 के 8 के नाम भी बता देंगे तुमको, कौन आसा है, कौन सासा है कौन पिरसासा है। आ जाओ भैया, मुकुद्रा हिल्स, मुकुट की बात कहाँ की थी, ये राजस्थान की। ताडोबा, ये महाराष्ट्र का, तड़ से, याद है। गोरुमारा, गोरी कब मिलेगी, जब बुक्स पढ़ के सिंगम बढ़ोगे, जब वर्दी मिल जाएगी तभी तो मिलेंगी गोरी, ऐसा थोड़ी मिल जाएंगी। तो क्या बोलोगे, बी और आपका डी, बी डी ए, बी डी ए और प्यारे बच्चे सी, बी डी ए सी। आगे आ जाओ, नेक्स्ट, एराविकुलम, नौरा वैली, गुइंडी, बेतला, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और झारखंड। बोलो भाई, अरे इनको देखते रह कर यार, ये इंसानों के बीच में इधर कोई करण जौहर आ जाता बीच में, देखे करो। एराविकुलम, नोरा वैली, गुइंडी बेतला होगा, बोलो क्या बोलेंगे भैया। एराविकुलम, अरे बिकुलावे मत, ज्यादा पढ़ लिया तो, केरल का। नोरा, क्या बोलोगे, नूरा कहाँ, पश्चिम बंगाल। गुंडे, तमिलनाडु। बेतला खाओगे तो, मतलब तला हुआ खाओगे तो स्वास्थ्य खराब होता है, बेतला खाओगे तो भैया 1000 साल जियोगे। तो क्या बन गया भैया, ए सी बी और डी हो जाए, ए सी बी डी हो जाए। ठीक है, आगे आओ। अब आगे भी टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व टोटल देश में कितने हैं, एक बार बताएंगे। और मुझे ये भी बताओ कि 53वां टाइगर रिजर्व कितने, कौन सा है। हमने सारी बात की थी, T2 अवार्ड हमने बात की थी, 2010 से लेकर के 2022 तक मिलता है T2, मतलब 10 साल का लक्ष्य रखा गया था, 2010 से लेकर के 2020 तक का। और प्यारे बच्चे, इसमें क्या था आपका, एक बोला गया था इसमें कि 10 साल में जो बाघों की संख्या दुगनी करेगा। टाइगर स्टेट हमारा MP था, ये सब हमने बात की थी। क्योंकि MP में कितने टाइगर रिजर्व है ये भी बताना, MP में प्यारे बच्चे कितने टाइगर रिजर्व हैं ये भी आप लोग बताएंगे एक बार। तो मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चों के याद है। 53वां रानीपुर, बहुत शानदार, उत्तर प्रदेश का, वेरी गुड, बहुत शानदार। कुछ बच्चे लिख रहे हैं 12, मुझे पता था कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज में। नेशनल पार्क MP में, नेशनल पार्क 12 हैं, टाइगर रिजर्व 6 हैं, इसीलिए इसको टाइगर स्टेट हम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टाइगर स्टेट हम बोलते हैं। तो पलामू कहाँ का हो गया प्यारे बच्चे, क्या बोलोगे, झारखंड का। पक्के कहाँ का हो गया, अरुणाचल प्रदेश का। अचनकमार छत्तीसगढ़ का। संजय दुबरी MP का हो गया। तो क्या बन जाएगा हमारा, B, C, A और D बन जाएगा। ठीक है, आगे आएंगे भाई, नेक्स्ट, चांफा,
रामगढ़, विषधारी, अमरावाद और अमानगढ़, ये क्या है? ये भैया जी टाइगर रिजर्व हैं। और इधर क्या है? इनके राज्य हैं, इधर इनके राज्य हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अमानगढ़ की धरती से कौन है भाई? ऊपर करो, वीरेंद्र सीआरपीएफ। बहुत शानदार, बहुत स्वागत है वीरेंद्र भाई आपका, पूरे पूरे जिले का स्वागत है। आ जाओ। चांफा, तो जोर के दाम है, जोर के दाम, मिजोरम, याद है मिजोरम, यहाँ के नेशनल पार्क थे, मुरलेन, फांगपुई। रामगढ़ विषधारी है ये। रामगढ़ विषधारी कहाँ का है? अमराबाद, क्या बोलोगे? तेलंगाना का। अमानगढ़ उत्तर प्रदेश का। और रामगढ़ विषधारी कहाँ का? ये राजस्थान। कोई दिक्कत जी? तो बोलेंगे भैया बी, सी और डी, और फिर ए हो जाएगा। बी सी डी ए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है सत्यमंगलम, जिसको T2 अवार्ड मिला था। टाइगर की संख्या इन्होंने 2 गुनी कर दी थी। अच्छा जरा बताओ, एक जटिल सा क्वेश्चन पूछूं आपसे, बाघों की जो जनगणना होती है वो कितने सालों में होती है? तब मैं समझूं कि आप बहुत अच्छे से पढ़े हुए छात्र। जो बाघों की, प्यारे बच्चे, गणना होती है वो कितने सालों के अंतर पर होती है? क्या बोलेंगे? 4 4 4 4। एक कह रहा 10। इस 10 वाले का नाम दिखाओ हमें जरा। ये कौन भैया हमारा? इनका नाम है शिवम यादव। भाई यादव जी इतनी बड़ी गलती करोगे? हैं? आदमी थोड़ी हैं जो 10 साल में गिनती करोगे, बाघ है बेटा ये। 4। सत्यमंगलम, क्या बोलोगे? तमिलनाडु। रानीपुर कहाँ का था प्यारे बच्चे? उत्तर प्रदेश। राजाजी उत्तराखंड। दांदेली कर्नाटक का। अंसी, कुंद्रेमुख, ये कहाँ के? बन्नेर घाटा, ये सब प्यारे बच्चे कर्नाटक के। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर हमारा? तो बोलेंगे सत्यमंगलम डी हो गया, और रानीपुर सी हो गया, राजाजी बी हो गया, और दांदेली क्या हो गया? कर्नाटक हो गया। डी सी बी ए। नेक्स्ट, अब आ गई भाई योजना हमारे पास, और उनके शुरुआती वर्ष हैं। योजना आपको दी गई प्यारे बच्चे, और उसमें उनके लक्ष्य भी आप लोग पढ़ लेना। और जो कुछ ना पढ़े उनमें से, तो एटलीस्ट इन योजना के शुरुआती वर्ष जो है ना, इन सभी योजनाओं के, तो वो जरूर पढ़ के जाना प्यारे बच्चे। ठीक है, क्योंकि योजना पूछ लेता परीक्षा। अच्छा, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, हृदय योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और नमामि गंगे योजना, तो क्या बन जाएगा भैया? दीनदयाल उपाध्याय योजना ये तो 2014 की है जब सरकार बनी। हृदय योजना क्या बोलोगे? 21 जनवरी 2015 की हो गई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल को आई। और नमामि गंगे योजना 7 जुलाई 2016 को। क्या बना भाई? तो बच्चों का आंसर आया BADC। बहुत खूब भाई, बहुत शानदार। BADC एकदम से सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे आए, अगले पे आज करेंगे भैया मिलान। योजना लिखी हुई है आपके सामने। गोवर्धन योजना कब की है? गोवर्धन योजना तो 2018 1 फरवरी की योजना। ठीक है, जल जीवन मिशन अभी चला था 15 अगस्त 2019 को। फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त, याद है मैंने बताया था खेल दिवस पर। इस पर? खेल दिवस पर। और स्वामित्व योजना अपनी जमीन का मालिक बनाने के लिए 24 अप्रैल 2020 को। तो क्या आंसर बन गया? CDAB। CDAB, CDAB। आ गया। अगले पे आओ, फिर से योजना और उनके शुरुआती वर्ष। अग्निपथ योजना आपको याद ही होगा। निपुण भारत कार्यक्रम, आत्मनिर्भर भारत, या फिर स्टार्टअप इंडिया, तो क्या बोलोगे भैया? तो आप कहेंगे अग्निपथ योजना 14 जून 2022 की। 2022 में याद है आपका आर्मी एयरफोर्स नेवी के लिए। और फिर बात करें निपुण भारत कार्यक्रम कब का आया प्यारे बच्चे? 3 जुलाई 2021 आया। आत्मनिर्भर भारत कब आया आपका? 12 मई 2020 को आया। स्टार्टअप इंडिया कब का है? 2016 का। तो क्या बन गया हमारा? DACB बन गया। ठीक है जी, आगे आए। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन। ठीक है, नहीं प्यारे बच्चे, 10 जुलाई को कार्यान्वित हुई। विकास मेरे दोस्त, 10 जुलाई को क्रियान्वयन उसका। डिजिटल इंडिया मिशन, अमृत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है,
एक आध डेट आगे पीछे हो सकती है किसी में, वो गौर करके तुम देख लेना। बाकी तो अगर पूछे तो तारीख तो पूछता नहीं, योजनाओं के वर्ष पूछता है, कौन सी योजना किस वर्ष शुरू की गई। ठीक है, कोई दिक्कत? प्रिय मोनू, तो क्या बोलोगे प्रधानमंत्री के लिए भैया? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये कब की है? 2016 की है। डिजिटल इंडिया मिशन कब आया जी? ये 2015 में आया, 2 जुलाई। और अमृत योजना 25 जून 2015 की है। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015। अच्छा, 22 जनवरी 2015 को एक और योजना शुरू हुई थी। ये दोनों योजना एक साथ शुरू हुई थी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए भैया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना थी, वो सुकन्या समृद्धि योजना, ये दोनों कब आई थी? ये दोनों की दोनों साथ आई थी भैया, ये हमेशा याद रख। ठीक है, बहुत खूब। तो क्या आंसर बन गया हमारा? ए बन गया, ए सी बी और डी बन गया। ठीक है, आगे आएंगे, ए सी बी डी। नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी योजना और प्रधानमंत्री कुसुम योजना। बोलेंगे भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया जी लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, सुबह 7 से 5 तक कान में प्रॉब्लम हो रही। भाई ऐसा नहीं, देखो जब तुम ईयरफोन तो लगाना पड़ता होगा तुम्हें लाइब्रेरी में, लेकिन तुम कुछ ना कुछ प्यारे बच्चे उसके लिए सही क्वालिटी का, लेकिन मैं ये बोल नहीं सकता आप सब सही क्वालिटी के शायद महंगे आते होंगे, और मैंने ईयरफोन का इस्तेमाल भी नहीं करा तो मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं। ठीक है, अभी तो ठंड है, तो घर पे माहौल है तो घर पे पढ़ो, अगर इंटरनेट वगैरह सही चल जाता है घर पे, और नेट खर्च हो जाता होगा, दिक्कत है घर पे। चलो भैया, झेलनी पड़ेगी तुम्हें 10-15 दिन और। कान में मम्मी से एक काम तो कर सकते हो, सारी चीज़ें छोड़ के सरसों का तेल गरम करवाओ, उसमें अजवाइन डलवाओ और थोड़ा सा तेल डाल ले करो, इतना तो कर सकते हो। इससे सारी चीज़ें ठीक रहेंगी, जो वैक्स बोलता है ना हमारे कान में, वो वैक्स ठीक, फिर कान दुखेंगे नहीं। इतनी चीज़ें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप कहेंगे भैया 22 जनवरी 2015 को। स्वच्छ भारत मिशन, ये गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2014 को। और स्मार्ट सिटी योजना क्या बोलोगे? 25 जून 2015। प्रधानमंत्री कुसुम योजना मार्च 2019। तो क्या बन जाएगा जी? क्या बोलोगे? ए सी डी और बी हो गए, ए सी डी बी हो। नेक्स्ट, युवा पीएम योजना, पीएम मित्र योजना, स्वामित्व योजना और स्वनिधि से समृद्धि योजना। स्वनिधि से समृद्धि योजना, बोलो भाई क्या बन जाए? बहुत बढ़िया, आगे आएंगे। क्या बोलेंगे? युवा पीएम योजना, पीएम मित्र योजना, स्वामित्व योजना और स्वनिधि से समृद्धि योजना। तो युवा पीएम योजना 29 मई 2021, पीएम मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021, स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020, स्वनिधि से समृद्धि योजना 12 अप्रैल 2022 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, कोई दिक्कत कोई परेशानी? नेक्स्ट, आगे आएंगे। नेक्स्ट, आगे आएंगे। जनजाति और उनके राज्य लिखे हुए, जनजाति और उनके कोई दिक्कत नहीं, बोलेंगे एक बार, बोलेंगे भाई फटाफट से। सर जी नृत्य याद नहीं रहते, बेटा करने तो पड़ेंगे नृत्य। डाउट दिखाएं बच्चे, कुछ डाउट तो नहीं? भैया नमामि गंगे योजना 2014 में आई है, बिल्कुल 7 जुलाई 2014 को आई है। इसमें हमारे में कुछ और लिखा हुआ था क्या? 7 जुलाई 2014 को आई और 10 जुलाई में उसका क्रियान्वयन हुआ। नमामि गंगे भैया शायद हमारे में वर्ष अगर मिलान के समय अलग हुआ है तो उसको देख लेना। नमामि गंगे, नमामि गंगे आपकी 2014 की है। और किसी बच्चे का कोई डाउट है एक बार? हाँ 2014 कर लेना उसको, अगर वो पीडीएफ में कहीं पर 2016 लिखी हुई है तो उसको 2014 करें। और दिखाएं एक बार भैया। एफएओ देखो, एफएओ आपका प्यारे बच्चे 1945 है, 1945, उसको 1945 लिखे आप अपनी कॉपी में। और कोई? अग्निपथ योजना हमारी मेहनत को क्या कर रहा है? अच्छा ऐसा नहीं, डाउट दिखाओ डाउट। पीडीएफ जनजाति की प्यारे बच्चे एप्लीकेशन में मिली हुई है। एप्लीकेशन में आप देखोगे जहां पर आपका स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के बाद में योजना और प्यारे बच्चे आपका जनजाति की पीडीएफ आपको मिली हुई। ये पीडीएफ आपको मिली जाएगी, इसके बारे में आपको कल बताया जा चुका है। कोई और डाउट? हाँ 1945 होगी, विश्व खाद्य दिवस पर 16 अक्टूबर 1945। और तो कोई डाउट नहीं?
आगे आएंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। जनजाति और उनके राज्य लिखे हुए हैं, बेंगा, कोरबा, मिहाल और अबोर। क्या बोलेंगे? तो कोरबा तो सारे बच्चे जानते हैं, बड़े आसानी से छत्तीसगढ़ होगा। मिहाल कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। ठीक है। अबोर कहाँ की है प्यारे बच्चे? अरुणाचल प्रदेश के। अरुण कह रहा आंचल से अब और देर ना लगाओ। बेंगा क्या बोलेंगे? बेंगा बिहार की है। कहाँ की है? बेंगा कहाँ की है? बिहार की है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? सी ए, सी ए, डी, बी। देख लेना, कभी कोई गलत मिलान हो जाए ना तो बता देना एक बार कमेंट। सी ए डी बी। जौनसारी, सोपन, लेपचा और अंगामी ये कहाँ की हैं प्यारे बच्चे? तो क्या बोलोगे? जौनसारी, सोपन, जैसे मुझे पता है सोपन अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। लेपचा भूटिया कहाँ की हैं? ये सिक्किम की हैं। अंगामी कहाँ की है प्यारे बच्चे? ये मणिपुर की है। जौनसारी कहाँ की जनजाति है? उत्तराखंड। और ये वो जनजातियां जो लगातार पूछी जाती है, लगातार पूछी जाती हैं। तो क्या बोलोगे? आपका बी ए डी सी हो जाएगा, बी ए डी सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कनिक्कर, भील, कुकी और चेंचू ये कहाँ की जनजाति हैं भैया जी? बोलेंगे बोलेंगे फटाफट। नहीं, पीडीएफ है जनजाति की, अलग से फोल्डर नहीं बना हुआ। जो बच्चे कह रहे पीडीएफ नहीं है, देखो आप लोग स्पोर्ट्स वाली जो पीडीएफ है उसमें नीचे जाना, स्पोर्ट्स वाली में नीचे जाओगे तो वहां पर योजनाएं और उनके साथ में मैंने खुद देखी अपने आप, आपने देखी नहीं है एक बार। चलो भाई आगे आएंगे। कनिक्कर, भील, कुकी और चेंचू। भैया आपने जनजाति नहीं, बेटा जनजाति ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, मैंने आपको पीडीएफ इसकी दे दी थी। अब तुम ये बोलने लग जाओ कि भैया ये भी करा दो, मैं तुम्हें मैथ थोड़ी करा सकता हूँ। अब मैं तुम्हें गणित कराने लग जाऊं, तुम बोलो तुमने गणित का कुछ नहीं कराया। ऐसा तो मत बोलो भाई। कनिक्कर क्या बोलोगे? ये केरल की है। भील कहाँ की है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, एमपी, मध्य प्रदेश। कहाँ मिलती है आपका? सभी जगह। कुकी कहाँ की है प्यारे बच्चे? असम की। और चेंचू कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। चेंचू कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। तो क्या बनेगा आपका? आप बोलेंगे भैया डी बन गया, और फिर सी बन गया, फिर बी बन गया, और फिर ए बन गया। डी सी बी ए, डी सी बी ए। कोई दिक्कत? बोलेंगे। नेक्स्ट आगे। बीजिया, तांसी, पटेलिया और इसगा। और इसगा बोले भाई कहाँ की जनता? बोलेंगे भाई फटाफट से आएंगे। बीजिया, तो बीजिया, सांसी, पटेलिया और इसगा। बीजिया में क्या बोलेंगे आप लोग भैया? सांसी जैसे राजस्थान की है। पटेल लोग कहाँ के? गुजरात के हैं। इसगा कर्नाटक की है। बीजिया कहाँ की है? झारखंड की है। तो क्या बोलोगे? ए हो गया, ए हो गया, डी हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ए डी बी सी हो गया। नेक्स्ट, कोरकू, खोंड, मिसमिस और स्वांगला। स्वांगला बोलेंगे भी फटाफट से। भैया जी हवाई अड्डे रह गए। हवाई अड्डे आपको परिवहन टॉपिक कराया अंकित चौधरी सर? नहीं कराया। मेरी उनकी बात हुई थी, उन्होंने खुद परिवहन टॉपिक के लिए बोला है। चलो भाई, भैया भूगोल में नहीं कराया गया है। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? जो चीजें आपको पता है, छोटी छोटी चीजें, वो देख लेना, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। भैया आपने सीजीएल में कराई है, हमने कर लिया। हाँ, करने वाले बच्चों ने सब कर रखा। मैंने प्रैक्टिस सेट में सब कुछ करा रखा। 3 बजे के प्रैक्टिस सेट के लिए तुमसे हाथ जोड़ के कहता था भैया 3 बजे का प्रैक्टिस सेट कर लिया करो। उसमें सारे इंपॉर्टेंट, सारी जनजाति मैंने अपने हाथों से लिखवाई हैं, सारे घराने अपने हाथ से लिखवाए, वाद्य यंत्र सारे लिखवाए हैं, हवाई अड्डे सारे, मैक्सिमम बहुत महत्वपूर्ण चीजें उसमें मैंने करवाई। अब तुम सोते रहते हो तो सोते रहो। अभी तो जागोगे, आज नहीं तो कल जागोगे। आगे, कोरकू, होंड, मिसमिस और प्यारे बच्चे स्वांगला। स्वांगला कहाँ का है आपका? मिसमिस कहाँ की है? और प्यारे बच्चे खोंड कहाँ की है? खोंड तो आप बोलेंगे बिहार की है। छत्तीसगढ़ कोरकू हो गई। और प्यारे बच्चे स्वांगला बोलो एक बार, क्या बोलेंगे? स्वांगला कहाँ की हो जाएगी भैया? ये असम की हो गई। मिसमिस कहाँ की हो जाएगी? नहीं, कोरकू छत्तीसगढ़ हो गई, खोंड बिहार की हो गई। खोंड कहाँ की हो गई? बिहार की हो गई। और फिर मिसमिस होगी ना असम की, तो स्वांगला नहीं, मिसमिस असम की हो गई। और स्वांगला हो गई पंजाब की। स्वांगला कहाँ की? पंजाब की। तो क्या बन गया आपका? बी ए डी सी बन जाएगा। बी ए डी सी हमारा सही हो जाए। नेक्स्ट, मंदिर दे रखे हैं प्यारे बच्चे, यहां पर राज्य है और फिर मंदिर है, तो जूम कर लेते हैं। राज्य, मंदिर। नेक्स्ट आएंगे, बहुत ध्यान से पढ़ना।
सारे मंदिर और उनकी स्थिति किस राज्य में, ये पूछा जाता है। तो जम्मू और कश्मीर में कौन सा मंदिर है? तो आप कहेंगे भैया जी जम्मू और कश्मीर में रणवीरेश्वर मंदिर है। लद्दाख में सुरकंडा कांगड़ा देवी या लाल मैत्रेय, लाल मैत्रेय मंदिर है। कांगड़ा देवी कहाँ पर है? हिमाचल में है। उत्तराखंड में कौन सा हो जाएगा? सरकंडा देवी मंदिर हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे भैया जी इसको? हम बोलेंगे सी ए डी और बी हो जाएगा, सी ए डी बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले पर राज्य और उनके मंदिर दिए हुए हैं, बहुत बहुत ध्यान से पढ़ें। फिर ये मोनू आगे आएंगे। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान, बहुत ध्यान से मिलाना कि ब्रह्मा जी का मंदिर कहां पर है। मैंने बोला था इकलौता मंदिर है इनका, तो ब्रह्मा जी का मंदिर कौन सा होगा आपका? तो आप कहेंगे ब्रह्मा जी का तो भैया राजस्थान में होगा, ठीक है। और थानेश्वर, अच्छा बताओ थानेश्वर में कौन से राजा राज करते थे? जो मैंने आपको बताया था सन 606 से 647 तक गद्दी पर रहे, और वो आए हरियाणा से चल करके और आपको अपने राज्य को कहां पर स्थापित किया? कन्नौज में किया। तो वो कौन थे? हर्षवर्धन थे। कौन थे? हर्षवर्धन थे। तो हर्षवर्धन कहाँ रहते थे? आपका थानेश्वर में। तो थानेश्वर कहाँ पड़ता था? ये हरियाणा में पड़ता था। और प्यारे बच्चे फिर क्या बोलेंगे? उत्तराखंड में केदारनाथ है ही, और पंजाब में दुर्गीना मंदिर। बद्रीनाथ केदारनाथ कहाँ है? उत्तराखंड। तो क्या बन गया प्यारे बच्चे हमारा? सी डी बी और फिर ए बन गया, सी डी बी ए बन गया। आगे आएंगे, इधर राज्य और फिर से मंदिर दिए हुए, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, बिहार और राजस्थान। बड़े ध्यान से मिलाएंगे, जिसको आप सबसे पहले जानते हो उसका प्रयास करें। इससे क्या होगा? आपके मस्तिष्क की क्षमता बढ़ेगी। चलो भाई, नहीं 3 बजे प्रैक्टिस सेट होता ही नहीं है, 3 बजे वाला कैसे लोगे हो? वो अब नहीं होता। राजस्थान अगर हम बात करें, अगर नहीं कर रखा और आपके पास समय है तो वो प्रैक्टिस सेट लगा लो प्लीज। 30 के करीब प्रैक्टिस सेट है, और उससे पहले मैंने 77 कराए थे। मैं तुमसे कितनी बार बोलता रहा। अब तुम सो के जागते हो। हमेशा छात्र को पालन करना चाहिए, जब सही चीजें बता रही हो तो उनको फॉलो करो। क्या बोलेंगे? राजस्थान, राजस्थान में कौन है? करणी माता मंदिर। कौन से जीव के लिए ये जाना जाता है, जरा बताना। कौन से जीव के लिए? तो मैं जानूं कि आप लोग इसके बारे में जानते हैं। करणी माता में क्या रहते हैं? खरगोश रहते हैं, चूहे रहते हैं, बिल्ली रहती है, या फिर इसमें काले कौवे ज्यादा रहते हैं? क्या ज्यादा रहता है? उत्तर प्रदेश में प्यारे बच्चे क्या बोलोगे? रंगजी मंदिर हो गए। नई दिल्ली में कमल मंदिर, ये लोटस टेम्पल है, कमल मंदिर भी लिखा हुआ आ जाता है उसके लिए, लोटस टेम्पल। और बिहार का सुमेरा सूर्य मंदिर हो गया। तो राजस्थान के करणी माता डी, उत्तर प्रदेश का सी, नई दिल्ली ए, और बिहार का प्यारे बच्चे बी हो गया। डी सी ए बी हो गया, ठीक है। आगे आएंगे, नेक्स्ट राज्य और मंदिर हैं। तो क्या बोलोगे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और फिर झारखंड और नई दिल्ली। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इनमें कौन सा मिलेगा आपका? ये रहा प्रेम मंदिर, मथुरा वाला, ठीक है। और मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर मंदिर। छत्तीसगढ़ में मैंने बताया था दांत होते 32, तो छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी मंदिर हो गया। बहुत बढ़िया, चूहा एकदम सही आंसर आप लोगों का आया है। और झारखंड में क्या हो गया? हल्दी घाट मंदिर हो गया। और नई दिल्ली में क्या है प्यारे बच्चे? आपका अक्षरधाम। तो क्या बोलोगे? बी सी डी ई और ए हो गया। ये सही आंसर हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एकदम से सही उत्तर भैया जी हमारा हो जाएगा। मंदिर और उनके राज्य, मीनाक्षी मंदिर, केदारेश्वर मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, लेपाक्षी मंदिर, या फिर रामाप्पा मंदिर, या फिर रामाप्पा मंदिर होगा। तो मिलान करेंगे कौन सा सही हो। बहुत बढ़िया। दिख नहीं रहा है क्या साफ? ये साफ नहीं दिख रहा है भैया, क्वालिटी बढ़ा लो थोड़ी सी। ये जो गांव में बैठ कर पढ़ते हैं ना घर, इनको नेट की दिक्कत रहती है। लाइब्रेरी वालों को तो मिलता बहुत सारा नेट, वो तो कितना ही खर्च कर लो। चलो भाई, एक जनजाति एक राज्य में नहीं रहती प्यारे बच्चे। कुकी असम में, तो मणिपुर में भी पाई जाती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं है कि एक जनजाति एक ही राज्य में रहेगी। आगे आएंगे, मीनाक्षी मंदिर तो क्या बोलोगे? तमिलनाडु का हो गया भैया। केदारेश्वर मंदिर कहाँ का हो गया? कर्नाटक का हो गया। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ का हो गया आपका? ये केरल का हो गया, ठीक है। लेपाक्षी मंदिर, नहीं भाई, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु का हो गया। केदारेश्वर मंदिर आपका कर्नाटक का हो गया।
पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल का हो गया। हाँ, लेपाक्षी मंदिर कहाँ का हो गया? आंध्र प्रदेश का हो गया। और रामाप्पा मंदिर ये तेलंगाना का हो गया। रामाप्पा कौन सी साइट बनी थी? बोलेंगे यूनेस्को की कौन सी साइट आपकी बनी रामाप्पा मंदिर को, जो हमने लिया था आपका, क्या बोलोगे? इसका बन गया CADEB। CADEB बन गया। कोई दिक्कत? आगे आएंगे। नेक्स्ट, उत्तर आया नहीं आया? 39 39 39। कोई कोई बच्चा तो 41वां लिख रहा है। बेटा ऐसे कैसे बात बनेगी? 41वीं नहीं 39वीं साइट बनी। मंदिर है इधर और आपके राज्य लिखे हुए हैं, तो बोलेंगे वृहदेश्वर मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर है, अहोबिलम मंदिर है, कामाक्षी मंदिर है, और साथ में प्यारे बच्चे आपका सबरीवाला मंदिर है। सबरीवाला मंदिर बहुत पूछा जाता है। क्या बोलेंगे? बहुत पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, वृहदेश्वर मंदिर कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ का है? ये कर्नाटक का है। और अहोबिलम कहाँ का है? आपका आंध्र प्रदेश का है। कामाक्षी मंदिर कहाँ का है? गोवा का। मंगेशी और कामाक्षी, मीनाक्षी और लेपाक्षी, ये चारों आपको पता होने चाहिए। क्या बोला मैंने? मंगेशी, मीनाक्षी, लेपाक्षी और कामाक्षी। सबरीमाला मंदिर कहाँ का है? केरल के लिए, भगवान अयप्पा के लिए, जो मैंने आपको बताया था। BA BA D C, नहीं गलत हो गया ना, BA आएगा ना इसमें, 5 है। BABAEC और D हो गया, BAECD हो जाएगा। नेक्स्ट, ये प्यारे बच्चे मंदिर और उनके राज्य हैं। एक बार ध्यान से देखेंगे। क्या बोलोगे? घर्षणेश्वर मंदिर, अग्नि मंदिर, सामलाजी मंदिर। सामलाजी से याद करो, एक सामलाजी महोत्सव भी मैंने आपको बताया था। ठीक है। लिंगराज मंदिर, श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल, और सिर्फ गोल्डन टेम्पल है। बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? घर्षणेश्वर मंदिर कहां पर है आपका? महाराष्ट्र में है। कहां पर है जी? महाराष्ट्र में। अगली मंदिर कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। सामलाजी कहां पर है? ये गुजरात में है। लिंगराज मंदिर, ये तो सब जानते होंगे भैया, लिंगराज मंदिर कहां पर है आपका? लिंगराज मंदिर है आपका उड़ीसा में। श्रीपुरम, देखो गोल्डन टेम्पल तो जानते हो ना, स्वर्ण मंदिर पंजाब में, और श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल ये कहां पर? ये तमिलनाडु। कहां पर है ये? क्या बोलेंगे? ये तमिलनाडु में। तो क्या हो जाएंगे बॉस, एक बार बताएं। तो आप कहेंगे CDCD, AA, AB, और फिर क्या हो जाएगा? ABCDEF, F तक हो गए ना, ये F और E हो जाए। CDABFE इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे पुस्तक और लेखक। बोलेंगे भाई, बोलेंगे भाई पुस्तक और लेखक। तारीख ए अल्फी, आईने अकबरी, फुतुहात ए आलमगीरी, और हुमायूं नामा, और हुमायूं नामा। तो तारीख ए अल्फी किसकी है? तो आप कहोगे भैया जी मुल्ला दाऊद की। इसकी है? मुल्ला दाऊद की हो गई। आईने अकबरी अबुल फजल की हो गई। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी। फुतुहात ए आलमगीरी किसने लिखी? ईश्वरदास नागर ने लिखी। ईश्वरदास नागर ने लिखी है। तो क्या बन गया आपका? BADC बन जाए। BADC बन जाए। पुस्तकें और उनके लेखक। अब पुस्तक और लेखकों से आएंगे क्वेश्चन, तो बहुत ध्यान से मैच कर पढ़े भैया। सर करणी माता मंदिर को चूहों का काबा, हाँ बिल्कुल ठीक है। शंकर सिंह एकदम सही बोल रहे। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। गुलशन यादव कह रहे हैं सर इतने आसान क्वेश्चन भैया कठिन मुझे मिलते नहीं है ना, इसलिए आगे आएंगे। ध्यान से देखेंगे। गोरा किसकी पुस्तक है? रविंद्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक है। ए नेशन इज मेकिंग। देखो कोई कोई, मैं आपको बताता हूँ ना, कोई कोई ऐसा होता है जिसको सब कुछ अच्छा नहीं लगता है, और सबको सेटिस्फाई करना ये मुश्किल नहीं है। सबकी चॉइसेस अलग अलग होती हैं। रणवीर सिंह की चॉइस अलग है, अमिताभ बच्चन की चॉइस अलग है, करण जौहर की चॉइस अलग है, करीना कपूर की चॉइस अलग है। इन सब में अंतर होता है, तो सबकी चॉइस फुलफिल हो पाना वो मुश्किल नहीं है। आप कहोगे भैया मुश्किल नहीं है, मुश्किल है, तो भैया बहुत मुश्किल है। चलो भैया, गोल्डन टेम्पल नहीं है, गुरुद्वारा है। हाँ गुरुद्वारा है प्यारे बच्चे, लेकिन बोलते तो स्वर्ण मंदिर ही है। अभी अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बोलते नहीं है उसको, बिल्कुल गुरुद्वारा है। नाम उसका स्वर्ण मंदिर है गुरुद्वारे का। ए नेशन इज मेकिंग,
तुम ऐसे ही बांटते रहना सबको, गुरुद्वारा अलग है, मंदिर अलग है, मस्जिद अलग है, सबको अलग अलग बांट दो। इस बात पर अड़े रहना, तुम सिलेक्शन मत लेना। ए नेशन इज मेकिंग, ये किसकी है प्यारे बच्चे? तो क्या बोलोगे? ए नेशन इज मेकिंग, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी की हो गई। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ भी इन्हीं की थी। इंडिया टुडे रजनी पामदत्त। सोवियत एशिया किसने लिखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। तो क्या बोलोगे? बी सी डी ई ए, बी सी डी ई ए। नेक्स्ट आगे, विदर इंडिया, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन विंस फ्रीडम, आर्कटिक होम इन वेदाज, बहुत पूछती है एसएससी, मैंने आपको बताया था। द लाइफ डिवाइन, ये किसकी पुस्तक है? बहुत ध्यान से मिला, फटाफट से बताएंगे। तो विदर इंडिया किसकी है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी? वीर सावरकर जी ने लिखी, आपको मैंने आपको बताया था। इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसने लिखी? अबुल कलाम आजाद जी ने लिखी। आर्कटिक होम इन वेदाज, बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी। द लाइफ डिवाइन किसने लिखी? अरविंदो घोष ने लिखी। विदर इंडिया किसकी बुक है? आपकी, क्या बोलोगे? रविंद्रनाथ टैगोर जी की बुक। क्या बनेगा हमारा सीरीज प्यारे बच्चे? सी, सी, फिर आपका डी, इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद। ए, आर्कटिक होम इन वेदाज बाल गंगाधर तिलक। और द लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष हो गए, ठीक है। सॉरी, लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष, बी हो गया ना, सी डी ए और बी ई। बुद्धा, बंदी जीवन, भारतीय गृह शासन, अनहैप्पी इंडिया और भारत का संघर्ष, ये पुस्तकें किसकी हैं? बड़े ध्यान से मिला, बोलेंगे भाई। हाँ हाँ, ठीक सुना है तुमने अवनीश, एकदम से सही सुना है। बुद्धा, बुद्धा किसने लिखी है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी है। बंदी जीवन किसने लिखी है प्यारे बच्चे? आपका सचिंद्र सान्याल जी ने लिखी है। भारतीय गृह शासन, जिसको हम हिंद स्वराज के नाम से, इंडियन होम रूल के नाम से भी जानते हैं, जिस पुस्तक को हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल। और एसएससी क्या खेल करती है? एसएससी प्यारे बच्चे खेल करती है कि जो महात्मा गांधी जी की पुस्तकें हैं, ठीक है, उनको अंग्रेजी नाम दे देती है उनका। इंडियन होम रूल मोहनदास करमचंद गांधी। अनहैप्पी इंडिया दुखी भारत नाम से भी पूछी गई है, लाला लाजपत राय। इंडियन स्ट्रगल, इसको कई बार भारत का संघर्ष नाम दे देता है, इंडियन स्ट्रगल को। तो ये किसकी है प्यारे बच्चे? इंडियन स्ट्रगल, ये सुभाष चंद्र बोस जी की पुस्तक। तो क्या हमारा क्रम बना दोस्त? आप कहेंगे ए, ई, बी, बी, सी और डी। ए, ई, बी, सी, डी हो जाएगा, क्या जी। नेक्स्ट, पुस्तक और उनकी लेखिका है। इस पर कौन सी पुस्तक किसने लिखी है? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, मेरा सत्य, डाउन मेमोरी लेन और कॉमन व्हील, ये किसकी पुस्तक है? बताएंगे, फटाफट से कहेंगे। तो आप क्या कहेंगे? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, मेरा सत्य, डाउन मेमोरी लेन या फिर कॉमन व्हील? क्या बोलोगे? कॉमन व्हील। क्या बोलेंगे? कॉमन व्हील प्यारे बच्चे किनकी है? न्यू इंडिया एनी बेसेंट की हो गई। डाउन मेमोरी लेन, ये मदर टेरेसा जी की हो गई। माई ट्रूथ, ये किसकी पुस्तक है? ये इंदिरा गांधी जी की पुस्तक हो गई। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, ये विजय लक्ष्मी पंडित जी की हो गई। तो क्या बोलेंगे भैया जी, क्या क्रम बन जाएगा? बी, बी हो गया आपका, और फिर डी, बी डी और सी ए, बी डी सी ए, ठीक है, बी डी सी ए। तो नेशन वाइज, ज्योतिपुंज, भारत की खोज और एसेज ऑन गीता, ये किसकी पुस्तक? बताएंगे एक बार। गुरुजी द वाइट टाइगर किसकी बुक है? अच्छा, अभी आएंगे बेटा, यहीं पर आएंगे सारी किताब, अरविंद अडेगा जी की है। चलो भाई बोलो फटाफट से। गुरुजी इसको कॉपी में लिख के याद कर ले। नहीं यार, कॉपी में क्यों लिखोगे? ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, कॉपी में लिखने में समय जाया मत करो। पीडीएफ आपको इसकी मिलेगी, पीडीएफ से पढ़ लेना एटलीस्ट। 15 20 25 मिनट, आधे घंटे पढ़ोगे तो चीजें वो देखना ना आप। देखो ये किस लिए है, इस सीरीज का फायदा क्या है, क्यों लाया गया ये, तो आपको ये पता चल रहा होगा ना किस चैप्टर के क्वेश्चन आप आसानी से बना पा रहे हैं, तो उसको रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको प्यारे बच्चे ये एहसास दिलाने के लिए कि कहाँ अभी हमको थोड़ी आवश्यकता है रिवीजन की, उन चीजों का ज्ञान आपको हो पाए, उसके लिए सीरीज है। और साथ में जो हमको याद है वो रिवाइज भी हो। अब इसको तुम दोबारा से फिर से लिखोगे सजा के, तो ऐसे तो बहुत समय आएगा। एसएससी ने आपको इतना समय नहीं दिया है कि आप सारी चीज़ों को एकदम से सिस्टमेटिकली किया जा सके। आप देखो आपने कितनी चीज़ें 2 महीने में चीज़ें पढ़ी हैं जल्दी जल्दी से,
या 2 महीने में तैयारी होती है, लेकिन क्या करें जब सबको 2 महीने का समय मिला, कुछ बच्चे तभी जागे, जिनको ये बच्चा रहता है ना कि भई जब पेपर की डेट आएगी हम तभी पेपर की तैयारी करेंगे। लेकिन हालाँकि हमारा तो फ्री में परमवीर बैच पहले से चल रहा था। तो जो बच्चे जुड़े हुए थे वो कॉन्फिडेंट थे। जिनको जब-जब क्लासेस बताई गई कि ये क्लासेस आप करना वो करते रहे। तो उन बच्चों को काफ़ी कॉन्फिडेंस होगा। एक बार थम्स अप करके बताओ ऐसे कितने बच्चे हैं जो परमवीर बैच से रेगुलर जुड़े हुए थे और क्लासेस करते हुए और अब चिराग बैच की क्लासेस भी उन्होंने, तो अभी देखना आप लोग बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो लगातार मेहनत करते हुए आ रहे थे। देखो तुम।